सपने वो नहीं होते जो रातों को सोने के बाद आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक छोटी श्रृंखला होगी जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी जो आपकी एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली अगर देखा जाए राजनीति शास्त्र के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक के 10 साल के इतिहास में आपसे पूछे गए हैं, इनका एक करेक्शन होगा। अगले 10 से 15 मिनट में इनका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। निश्चित रूप से देखने में आपको यहाँ 10 प्रश्न ही आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंत तक पहुँचते पहुँचते इनकी संख्या आपकी 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपके चालू हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। जो टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम होता है उसमें बहुधा ये देखा गया है कि स्टेटमेंट्स, जो विचारकों के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो वक्तव्य हैं, वो आपसे, परिभाषाएं हैं, वो आपसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज का मैंने ये क्लास आपका तैयार किया है ना। प्रश्न पहला जो आपका होगा, पूछा गया है किस विचारक का यह स्टेटमेंट है, किसने ये कहा था कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत जो है राज्य के साथ होता है, मतलब राज्य से ही स्टार्टिंग होती है और अंत भी राज्य से ही होता है। यह स्टेटमेंट किसका है आपको बताना होगा, है ना। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत जो है वह राज्य से ही होता है। बहुत ही फेमस परिभाषा है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे यह सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप देने में सक्षम होंगे। यह विख्यात परिभाषा जो है वह किसकी है तो बता दीजिएगा, गार्नर, है ना। राजनीतिक शास्त्र का जो अध्ययन विषय वस्तु है वह राज्य है, इनके अनुसार, गार्नर के अनुसार, और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में यह स्टेटमेंट दिया है। तो इनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना होगा, किस पुस्तक में है तो पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट याद रखिएगा। स्टेटमेंट याद रखिएगा कि यह किसी की परिभाषा है, राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत किससे होता है तो स्टेट से आपका जो है हो जाएगा उत्तर, है ना, गार्नर। अगला प्रश्न जो आपका दिया गया है, पूछा गया है कि राजनीतिक शास्त्र, है ना, राजनीतिक शास्त्र सरकार का अध्ययन है। किस विचारक का यह स्टेटमेंट हुआ, किसने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत केवल और केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है ना। तो ये जो स्टेटमेंट आपका होगा, कौन से विचारक हैं, इनका नाम आपको याद रखना होगा, लिकाक महोदय, है ना। अजीबोगरीब नाम मिलते हैं विचारक हैं, गार्नर हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, मैकियावेली हो गए, है ना। जो स्पेशली इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़े हैं, थोड़ा दिक्कत आपको आ सकती है, लेकिन फिर भी स्पेशली जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास आज का बेस्ट होगा, है ना। तो 2 चीज़ें मैंने बताई, 3 विचारक याद रखिएगा, मतलब 3 लोगों का नाम आपको याद रखना होगा। एक स्टेटमेंट ये कहता है कि राजनीतिक विज्ञान जो है वह केवल राज्य का अध्ययन है, मतलब आरंभ और अंत क्या है, राज्य से ही होता है। कौन कहे हैं, गार्नर महोदय। किस पुस्तक में कहे हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में। पहली चीज। एक विचारक आपका कहते हैं कि इसके अंतर्गत जो है सरकार का अध्ययन किया जाता है, मतलब राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन की जो विषय वस्तु है वह गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है। और यह किसने कहा है तो लिकाक महोदय ने कहा है ना। एक विचारक आपके ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। केवल राज्य या केवल सरकार का अस्तित्व आपका नहीं सकता है। 3 तरह की परिभाषा मैंने आपको बता दी। गार्नर महोदय ने बताया कि राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत आप केवल राज्य का अध्ययन करते हैं, मतलब आरंभ और अंत राज्य से होता है। लिकाक महोदय ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत जो है आपका केवल सरकार का अध्ययन होता है। और वहीं एक विचारक आप क्या कहते हैं, गिलक्रिस्ट या गिलक्राइस्ट कह लीजिएगा ना, गिलक्राइस्ट महोदय हैं। इन्होंने कहा कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है वह राज्य का भी अध्ययन होता है और साथ ही साथ सरकार का भी अध्ययन होता है। तो 3 विचारकों का नाम आपको याद रखना होगा, गार्नर, लिकाक महोदय और साथ ही साथ गिलक्राइस्ट, जिन्होंने दोनों का अध्ययन माना है। एक विचारक आपके ऐसे भी आते हैं जिनका कहना है कि राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत शक्ति का भी, मतलब राजनीतिक शास्त्र को इन्होंने शक्ति को परिभाषित किया है ना। यहाँ देखिए किस विचारक ने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। ये सब चीजें एग्जाम में पिछले 10 साल के पेपर में एग्जाम में पूछी गई हैं, इनका रिविजन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कैटलिन महोदय, है ना, कैटलिन महोदय का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान कैसा विज्ञान है, ना सरकार के अध्ययन के रूप में, ना राज्य के अध्ययन के रूप में, ना सरकार राज्य के अध्ययन के रूप में, केवल शक्ति के अध्ययन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन महोदय आपके हैं तो कैटलिन को बता दीजिएगा। यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा पूछा गया है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है।
कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। यह स्टेटमेंट किसका है तो बता दीजिएगा हीगल महोदय का। हीगल महोदय ने जो है यह स्टेटमेंट आपका दिया है, और किसमें दिया है तो एक इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना होगा, द फिलॉसफी ऑफ राइट्स, है ना। द फिलॉसफी ऑफ राइट्स हीगल महोदय की पुस्तक है। उसी में इन्होंने कहा कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को याद रखिएगा, है ना। तो 5 विचारक मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। गार्नर महोदय जिन्होंने केवल राज्य का अध्ययन माना है, लिकाक महोदय जिन्होंने केवल सरकार का अध्ययन माना है, गिलक्राइस्ट महोदय जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र को सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन माना है, और वहीं अगर बात करिएगा कैटलिन महोदय, इन्होंने जो है राजनीतिक शास्त्र को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। और सबसे लास्ट में हीगल महोदय आपके आते हैं, जिन्होंने कहा कि राज्य जो है वह पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है ना। तो इंपॉर्टेंट परिभाषा आपकी 5 में से कौन कौन सी संभावना जिसकी ज्यादा होगी? एक तो सबसे ज्यादा सुपर स्टार वाला क्वेश्चन आपका होगा। गार्नर की परिभाषा आपसे कई बार पूछी गई है, आरंभ और अंत राज्य से होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और वहीं पे अगर देखा जाए राज्य, ये जो 4th नंबर की आपकी स्टेटमेंट है, मतलब राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, अवतरण है हीगल महोदय की, ये 2 परिभाषाएं हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। आने वाले एग्जाम में भी इनकी संभावनाएं आपकी प्रबल रहेंगी, है ना। अगला प्रश्न जो आपका दिया गया है, किस विचारक ने समाज को ईंट कहा है और राज्य को सीमेंट कहा है ना। ऐसे भी स्टेटमेंट्स आपके पूछे जाते हैं। आप मॉडल को उठाइएगा टीजीटी या पीजीटी का, उसमें क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, है ना। समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट किसने कहा है? तो एक भारतीय विचारक आपके आते हैं, नाम इनका होगा आशीर्वादम महोदय ने जो है राज्य को सीमेंट कहा है, और वहीं जो समाज आपका है ईंटें हैं। उन्होंने कहा समाज जो है क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। किसके माध्यम से कनेक्ट है? तो राज्य के माध्यम से। तो समाज ईंट हुई, और उनके बीच में जो आपका राज्य है यानी वो सीमेंट की भूमिका में रहता है ना। सिविस और सिविटास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये 2 शब्द हैं। सिविस का अर्थ होता है नागरिक, है ना। सिविस का अर्थ आपका नागरिक होता है। नागरिक शास्त्र की जो अंग्रेजी वर्जन है, नागरिक शास्त्र को आप कहते हैं सिविक्स, और सिविक्स की जो उत्पत्ति हुई है सिविस शब्द से हुई है, सिविस और सिविटास शब्द से हुई है। और पूछा ये गया है कि ये दोनों ही शब्द किस भाषा से संबंधित है, किस लैंग्वेज से संबंधित है। लैंग्वेज आपको बताना होगा, हो जाएगी लैटिन, है ना। ये दोनों ही शब्द लैटिन भाषा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, है ना। राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा अरस्तु, है ना। ग्रीक विद्वान आपके हैं, अरिस्टोटल कहा जाता है, या कह लीजिएगा अरस्तु, है ना। अरस्तु बहुत ही फेमस विचारक रहे हैं। इन्होंने जो है इनको फादर डीप इन्होंने स्टडी किया था, इसलिए इनको जो है क्या कहा गया है, राजनीतिक विज्ञान का पिता भी माना जाता है। संबंध इनका ग्रीक से होगा, यूनान से होगा, है ना। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, राजनीतिक शास्त्र पर आधारित एक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, है ना। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, है ना। राज्य शब्द का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आप कहेंगे अरस्तु, नहीं। राज्य शब्द का पहला प्रयोग किया गया है किसके द्वारा? तो मैकियावेली जो है इटली के एक प्रसिद्ध विचारक थे। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है द प्रिंस, है ना। द प्रिंस में जो है मैकियावेली ने राज्य शब्द के लिए एक शब्द प्रयोग किया है, स्टेटो, है ना। स्टेटो, और स्टेटो का संबंध किससे है? यूनानी भाषा से। और स्टेटो का अभिप्राय क्या होता है? स्टेट यानी राज्य, है ना। तो पूछा जाता है कि राज्य शब्द का पहला प्रयोग किस विचारक के द्वारा किया गया है? मैकियावेली बताइएगा। किस पुस्तक में किया गया है? तो द प्रिंस आपका उत्तर होगा, है ना। सबसे लास्ट में आइएगा पोलिस शब्द का प्रयोग किस भाषा से संबंधित है? पोलिस की जो पोलिस शब्द है यह किससे संबंधित है? ग्रीक भाषा का शब्द है ना। ग्रीक भाषा कहिएगा, या इसी को आप यूनानी भाषा भी कहते हैं, है ना। ग्रीक भाषा यूनानी भाषा में पोलिस का अर्थ जो होता है नगर राज्य होता है। अरस्तु ने पहली बार प्रयोग किया था, है ना। अरस्तु ने पोलिस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, और इस पोलिस का मतलब ही आपका क्या होता है? तो बता दीजिएगा नगर राज्य, है ना। पोलिस का अर्थ आपसे पूछा जाता है, शहर राज्य कहिएगा या नगर राज्य। मतलब कहने का ये है कि 3 शब्द आपको याद रखने होंगे। एक तो पोलिस याद रखना होगा, एक आपको याद रखना होगा स्टेटो, और एक आपको याद रखना होगा सिविस और सिविटास, है ना। पोलिस क्या है? पोलिस अरस्तु के द्वारा प्रयोग किया गया पहला शब्द जो राज्य के लिए किया गया था, और पोलिस का अभिप्राय क्या होता है? तो बताइएगा नगर राज्य, है ना। राज्य के लिए पहला प्रयोग जो है मैकियावेली ने किया था, राज्य शब्द का पहला प्रयोग किया था प्रिंस में, और स्टेटो
जो शब्द इसने प्रयोग किया था स्टेटो, है ना, स्टेटो ग्रीक भाषा का शब्द है और स्टेटो का अभिप्राय स्टेट होता है यानी राज्य होता है। और सिविस और सिविटास मतलब ये दोनों ही शब्द चाहे स्टेटो हो और चाहे पोलिस हो, दोनों का संबंध यूनानी भाषा से है, ग्रीक भाषा से है। और सिविस और सिविटास का संबंध किससे है, लैटिन भाषा से है। तो इन तीन शब्दों को आपको ध्यान रखना होगा किससे रिलेटेड है, किस भाषा के आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये छोटा सा एक वीडियो रहा जो कि बेस्ट आपका था टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए, स्पेशली जो ऐसे विद्यार्थी सिविक्स से जो अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र से अध्ययन कर रहे हैं, ये आपके लिए यूजफुल रहेगा, है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, शुभ संध्या।